नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है लाहौरी फाइट का, और वीडियो का टाइटल है चाइना बैक्स इंडिया न्यू डील विथ ओप्पो एंड इसरो। तो आई थिंक ओप्पो और इसरो की जो डील हुई थी उस पर बड़ा विवाद हुआ था। तो कई लोगों ने सवाल उठा रहे थे कि भाई चाइनीज कंपनी से क्यों डील कर रहे हो। तो चलो वो अलग मसला है। तो इस पर पाकिस्तानी जनता क्या करी, और कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि इसरो के ऊपर ज्यादा फोकस है इनका। तो चलिए देखते हैं जरा कि इसरो के ऊपर पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पेंडेमिक पूरी दुनिया में जब चल रहा था 2019 से लेकर 21 तक उन्होंने $35 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया। कैसा स्टेप आपको लगता है? हमें भी चाहिए कि हम लोग इस तरह की चीज़ों की तरफ देखें। आई बिलीव कि ग्लोबलाइजेशन का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में भी पड़ना चाहिए। अब जिस तरह चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही है, इससे अमेरिकन फर्म्स बहुत सारी ऐसी होंगी जो चाहती होंगी कि हम चाइना की, जैसे कि इंडिया ने इतने बड़े पेंडेमिक में कोरोना में इतनी तरक्की की है, और दूसरे मुल्कों को भी चाहिए कि वो देख के आगे बढ़ें और कोशिश करने में क्या हर्ज है और ज़रूर करें, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि करें और आगे बढ़ें, सब बढ़ें। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, जाहिर सी बात है। उन्होंने इस तरह से मतलब एक न्यू चीज़ डेवलप किया, ठीक है, उससे आप उन्होंने इतना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया, ठीक है। और ये है कि बाकी भी जो हैं कंट्रीज़ उनको भी ये स्टेप लेना चाहिए। सर, किसी भी कंट्री के लिए ऑर्बिट जैसी टेक्नोलॉजी को अप्रोच करना एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो। लेकिन इंडिया ने ऐसे किया है क्योंकि उनके पास उसके लिए वो पहले से वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ अभी न्यूक्लियर है, आर्मी है और सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, जिस वजह से पाकिस्तान जो है ऑर्बिट की तरफ नहीं सोच रहा, ठीक है। यूएई ने ऑर्बिट के बारे में सोचा है। वो तमाम कंट्री ऑर्बिट के बारे में सोचते हैं जिनके पास थोड़ी कमर्शियल प्रोडक्ट होती है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है, स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट, टूरिज़्म, तो वो लोग फोकस करते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा भी हाई लेवल पे कुछ नहीं है कि हमें ऑर्बिट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हम थर्ड पार्टी ऑर्बिट यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इस तरह हमारे पाकिस्तान में भी पेंडेमिक के दौरान काफ़ी लोग, बल्कि हर एक बंदे का, हर एक लोग के बहुत जो है वो माशरत रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लो हुआ है। तो हम हमारी कंट्री को भी चाहिए कि वो इस तरह कोई उनकी कोई रेवेन्यू जनरेट करें, जिसकी वजह से यहाँ पे हालात बेहतर हों, और लोगों के लिए कुछ इस तरह का काम करें कि जिससे वो घर बैठे, या तो उन्हें गवर्नमेंट दे इस तरह कि वो अपना घर बैठ के अखराजात पूरे कर सकें, या कुछ इस तरह से किया जाए कि वो उनकी बिजनेस डाउन ना हो। So I think India has done a really good job during this pandemic. It was a really difficult time for everyone, and the fact that India has managed to produce that much revenue is something that we should all look at and learn from and try and do the same thing. So well done, India. You've done really good. ज़मीन इस्तेमाल ना करें अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। हमारे लिए जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, हमें चाहिए कि उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करवा सकें, और वो भी इसी तरीके से आगे चल के इकोनॉमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम दे सकें। I also agree that it is a really difficult process even for every country in the world. So to generate that kind of revenue is a really good effort from India's side. So congratulations. जिस तरह अब इंडिया की कंपनीज हैं वो कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो आने वाले दिनों में 100 करोड़ इंडियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसका मतलब है कि बहुत सी कंपनीज जो हैं दूसरे कंट्रीज़ की वो इंडिया के पास आ रही हैं और अपने सैटेलाइट्स उनके थ्रू ऑर्बिट्स में भेज रही हैं। ये कैसा स्टेप आपको लगता है कि स्पेस की जो दुनिया है उसमें इंडिया बहुत आगे जा रहा है और पूरी दुनिया उनके पास आना चाह रही है? सर, जो आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसमें मैक्सिमम रेवेन्यू के चांस होते हैं क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट कम होती है और रेवेन्यू ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम लोग भी जो है अपना आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग करें, और जितने ऑर्बिट से रिलेटेड हमारी जो है टेक्नोलॉजीज़ हैं हम उनको अप्रूव करें। जैसे कि हम थर्ड पार्टी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, वो गलत है। हमें पाकिस्तान को छोटा मोटा अपना ऑर्बिट लॉन्च करना चाहिए। देखिए, सुपार्को जो है आपकी स्पेस एजेंसी, वो हमसे पहले बनाई गई, लेकिन आज तक कुछ कर नहीं पाई। एक रॉकेट तक छोड़ नहीं पाई। सैटेलाइट बनाना तो दूर की बात है, एक रॉकेट तक नहीं छोड़ पाई। दूसरी चीज, इसरो ने देश के लिए काम किया है। हमारे पास हमारे अपने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास अपना नेविगेशन सिस्टम आ गया, अपने नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास अपने मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास अपने इमेजिंग करने वाले अर्थ इमेजिंग के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है कई चीजों की पढ़ाई में, स्टडी में, जानकारी के लिए। वो हमारे पास हैं। हम चांद पर पहुंच गए, पहली बार कोशिश में हम मार्स पर पहुंच गए। तो अभी आप पता है, अभी आप मार्स जितने दूर हो, हमारे में और आप में ये फर्क है, मार्स जितनी दूरी है साइंस में, स्पेस साइंस में। हमारे पास एसैट है, हमारे पास सैटेलाइट तक मार गिराने वाले वेपन्स हैं, आपके पास नहीं है। तो ये सिर्फ आईटी नहीं है
ये आप हर चीज को ना आईटी से जोड़ देते हो, ये आईटी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये स्पेस साइंस है, ये उससे कहीं आगे की चीज है। हाँ, आईटी एक हिस्सा है उसका, लेकिन स्पेस साइंस बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए बहुत ज्यादा विद्वान लोग चाहिए होते हैं, जीनियस जिन्हें कहते हैं, हमारे पास है। और आज से नहीं है, आर्यभट्ट के जमाने से है, समझे? तो मैंने बताया ना कि आपकी स्पेस एजेंसी में चाहे या आपके जो स्पेस पर लोग काम कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में और हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में, अर्थ और मार्स के बीच जितनी दूरी है उतनी दूरी फिलहाल आपकी है, ये बात समझ लीजिए। देखें, बिल्कुल वो कमा सकते हैं। हम लोग इस चीज़ के बारे में अगर अब देखना ही चाहें तो आई बिलीव कि हमें एलन मस्क की स्टोरी को भी स्टडी करना चाहिए कि जब वो बंदा अपने लिए सेकंड हैंड रॉकेट्स देखने जा रहा था रशिया में, तो लोग उसमें हंसते थे कि कैसे पॉसिबल है। या जिस तरह वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाह रहा था, मैन्युफैक्चर करना चाह रहा था, तो दुनिया उसमें हंसती थी कि कैसे पॉसिबल है। आज उसकी टेस्ला कंपनी दुनिया की वर्ल्ड मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल रह चुकी है और बेहतरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी। इस तरीके से स्पेस एक्स जो है वो बड़ी बेहतरीन कंपनी है और वो इस तरह का इरादा रखते हैं कि वो स्पेस में एक होटल भी बना रहे हैं आने वाले वक्त में। द पॉइंट इज़ कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को हम लोग हम इल्म की कदर करेंगे, और इस चीज़ में आई बिलीव कि हमें समझना चाहिए कि हमारे मज़हब में भी इस चीज़ को बड़ी फोकियत हासिल है कि इल्म की कदर को, हमें इल्म की कदर करते हुए इन सब चीज़ों को, आने वाली हर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को साथ साथ लेके चलना चाहिए। और इसमें स्पेस तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भी जिस तरह ओप्पो कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, उन्होंने भी अपना जो इनिशिएटिव है या MOU है इंडियन कंपनी के साथ ही साइन किया है। इवन कि दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ हैं। ये कैसा मैसेज आपके ख्याल में लगता है कि पूरी वर्ल्ड को क्या मैसेज आ रहा है? स्पेस की दुनिया और इंडिया बहुत आगे जा रही है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी कुछ इस तरह से करना चाहिए कि यहाँ पे भी जो है लोग बाकी कंट्रीज़ के लोग पाकिस्तान के पास आएँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि इंडिया अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा है, बातें यहाँ पे लोग उनको करते हैं, लेकिन वी आर गोइंग वेरी फास्ट। एक्चुअली देयर इज़ नो फ्री लंच इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हर कोई अपने अपने मफाद की गेम खेल रहा होता है, किसी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना बड़ा हरीफ है उसके लिए। तो ये इसमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें भी अपने मजहबी इंतहा पसंदी जहाँ जहाँ हम कुछ चीज़ों में करते हैं और हम उसको लेने के बावजूद हम इन चीज़ों को समझने से कासिर हैं कि इस वक्त कारोबार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन रन की तरफ है। जाहिर सी बात है ये भी एक मतलब बहुत बड़ा स्टेप है उनका, ठीक है। और बाकी जो कंट्री है, ठीक है, उनको भी ये स्टेप लेना चाहिए ताकि उनकी भी जो इकोनॉमी है ना, ठीक है, वो डेवलप करे। मैंने आपको बता रहा हूँ कि इंडिया जो है वो तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ट्रस्टेड पार्टनर है। आप पाकिस्तान को भी ट्रस्टेड लेवल पे लेके आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी वैसे ही लेवल पे का बिज़नेस मिलेगा। अभी राइट नाउ इंडिया के पास एक बड़ी यानी कि ब्रॉडकास्टिंग और कमर्शियल अच्छी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसके लिए तमाम न्यू कंपनी जैसे कि आपने ओप्पो और हवावी, वो तमाम लोग उसके ट्रस्टेड पार्टनर इसलिए बन रहे हैं, उन्हें पता है हमें यहाँ से सर्विस एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और USA हमें चीप रेट पर मिल जाएगी। और अगर आने वाले वक्त में हमने इस चीज़ का एहसास ना किया तो ऑलरेडी हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं इकोनॉमी के नीचे होने की वजह से। इसमें से एक बहुत बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है। जहां हमारी इतनी बड़ी यूथ की पॉपुलेशन वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकती है, वो आज अनएम्प्लॉयड है। अगर हम भी इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस तरह के बड़े बड़े मुआहदे, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि ओप्पो और चाइना की ओप्पो कंपनी और इंडियन स्पेस फर्म का आपस में एग्रीमेंट हुआ है, इसी तरह से हम लोग भी इन चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। अगर हम लोग बेहतर, एक तो स्पेशली जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है रेड टेपिज्म। हमारी ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। हमें चाहिए कि आने वाले जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं हम उनको एक हमवार रास्ता फराहम करें ताकि वो लोग आसानी के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। और चूँकि जितना ज़्यादा बेहतर बिजनेस आएगा उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी। और जो हमारा यूथ बल्ज है वो हमारे लिए बर्डन नहीं बल्कि वो हमारे लिए अच्छी वर्कफोर्स बन के उभरेगा। आपका कहना ये है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान से कुछ हाथ आ गई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बातों से तो यही लग रहा है। बातें नहीं, वैसे फैक्ट भी है, क्योंकि देखें इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट, जब पेंडेमिक पूरी दुनिया लो पे जा रही है, वो हाई स्पीड पे जा रहे हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट। ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड पॉइंट। थैंक यू। सो गाइज, आपने देखे रिव्यूज़, लोगों के रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। जाहिर सी बात है एक स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अब आने वाले जो दिन है उनमें हमेशा स्पेस का ही या जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह हैं उनका ही दौर आने वाला है। तो
इंडिया ने तो अपना कदम बढ़ा लिया है और पूरी दुनिया उनकी तरफ बढ़ रही है। इसी तरह दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं उनको भी चाहिए अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म और चलिए अच्छा लगा कि पाकिस्तान के लोग, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसरो के काम को पसंद करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये मैं बताऊं कि इसरो कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है और इसरो ने जो कर दिखाया ना उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, नासा तक मानती है। एक तो कम बजट में हमने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने ज़बरदस्त मेहनत की है। कभी मुझे याद है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद एक कार्टून छपा था कि अंदर साइंटिफिक कम्युनिटी है हॉल में और बाहर इंडिया को गाय के साथ दिखाया गया था जो नॉक नॉक कर रहा था, तो दरवाजे बंद थे। लेकिन उसके बाद, उस कार्टून के बाद हमने वो कर दिखाया जो अमेरिका ने भी नहीं किया। अमेरिकन का लाखों करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर का बजट है, हमारा कुछ हजारों डॉलर का बजट है, लेकिन उसके बाद भी हमने शानदार काम किया। उसके बाद भी हम पहला ऐसा देश बने जिसने चांद पर पानी की खोज की। हम पहले ऐसे देश बने पूरी दुनिया में जो पहली बार में मार्स पर पहुंच गया, जो हमारा MOM था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो पहुंचा। हम बहुत जल्द मानव मिशन भेजने वाले हैं। रशिया में ट्रेनिंग चल रही है हमारे एस्ट्रोनॉट्स की, जिन्हें हम भेजने वाले हैं अंतरिक्ष में। तो आप समझिए, हमसे पहले आपकी स्पेस एजेंसी बनी। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछना चाहता हूं कि अपनी सरकार, अपनी स्पेस एजेंसी से पूछें कि भाई जब आप भारत से, इसरो से इतने पहले बनाए गए, आपने क्या किया? जाहिर सी बात है, जाहिल भरे पड़े हैं, सबको पैसे बनाने हैं, काम से किसी को मतलब नहीं है। अगर वहां पे काम के लोग बने होते तो अब तक कम से कम एक रॉकेट तो बना लिया होता आपने, एक सैटेलाइट तो छोड़ दिया होता अपने यहां से। हम तो अब अपने जियो सिंक्रोनाइज जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग में जिनका यूज होता है, वो भी हम अपने यहां से छोड़ रहे हैं। हमारे रॉकेट्स पावरफुल होते जा रहे हैं। GSLV Mark 3 है, हमारे रॉकेट्स पावरफुल होते जा रहे हैं। स्पेसशिप बना लिया है हमने, उसकी टेस्टिंग चल रही है, री एंट्री व्हीकल की टेस्टिंग चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे गरीब साइंटिस्ट भाई हैं, आप उनका ट्विटर, उनका यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। वो बड़ी जबरदस्त जानकारियां देते हैं भारत में स्पेस को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, साइंस को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, या दुनिया में बहुत कुछ जो चल रहा है, वो सबकी जानकारी देते हैं। तब आपको अंदाजा होगा कि भारत स्पेस साइंस में कहां पे पहुंच चुका है। आपको अंदाजा नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा जो पॉइंट था ओप्पो का जो करार हुआ इसरो से, तो देखिए ओप्पो है, ठीक है, चाइनीज मोबाइल है, लेकिन वो सारी मोबाइल इंडिया में बनते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। हमारी ये शर्त है कि भाई अगर आपको हमारे यहाँ बिजनेस करना है तो आपको हमारे यहाँ मेक इन इंडिया करना पड़ेगा बॉस। हमारे यहाँ फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो सबने लगाया, ओप्पो भी है उसमें। ओप्पो के साथ जो करार हुआ है ना, वो करार हुआ है हमारा जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उससे रिलेटेड, क्योंकि उसका हार्डवेयर हर फोन में अब जरूरी कर दिया गया। भाई हमारा GPS है, तो हमारे देश में अगर मोबाइल्स बन रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल निर्माता देश में से एक हैं, तो भाई उसकी चिप तो उसमें लगेगी, जिससे हम GPS के साथ साथ हम नाविक को भी यूज कर सकें। और वही उसी के लिए बेसिकली वो हुआ है। और ऐसा धीरे धीरे भारत में बनने वाले हर मोबाइल के लिए होगा, हर किसी से होगा। तो ये है मामला। और देखिए लड़ाई भिड़ाई, जंग वंग सब एक तरफ चलती रहती है, थोड़े बहुत लफड़े झगड़े तो हर जगह होते रहते हैं, मारपीट हर जगह होती रहती है। लेकिन जरूरत है कि सबको पता है, चाइना को भी पता है कि भारत उसके लिए क्या मायने रखता है, भारत को भी पता है कि चाइना के लिए उसके क्या मायने हैं। तो जहां पे हमें जरूरत पड़ती है चाइना को कस के जवाब देने की, दांतों तोड़ने की, वो भी हम कर लेते हैं। और जहां पे जरूरत पड़ती है कि नहीं भाई चलो इसके साथ बिजनेस भी करना है, उसे भी बिजनेस करना, चलो बिजनेस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब हमने बाइकआउट चाइना किया तो दिवाली में पता है 50,000 करोड़ की चपत लगी थी चाइना को, सिर्फ एक त्योहार में 50,000 करोड़ की। तो ये होता है जज्बा हम भारतीयों का। और अब धीरे धीरे देखते चलो हम आत्मनिर्भर बनेंगे हर चीज में, और बनना शुरू हो चुके हैं हम। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कश्मीर कहां कश्मीर के पीछे पड़े, अपने डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। भूखों मर रही है जनता आपकी, महंगाई बढ़ी पड़ी है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हो, सोचो कुछ उस बारे में। एजुकेशन के बारे में सोचो। मैं तो हर वीडियो में कहता हूं यार, एजुकेशन के बारे में सोचो, एजुकेशन पॉलिसी बदलो, मजहब को हटाओ एजुकेशन से, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे। और जो कह रहे थे ना कि कुछ हाथ आ गए, कुछ हाथ नहीं भैया। जितनी दूरी धरती से और मार्स के बीच में है, उतनी ही दूरी आपके सुपार्को में और इसरो में है, उतनी ही दूरी स्पेस साइंस में पाकिस्तान में और भारत में है।
तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।